और स्टैंड अप कॉमेडी की बेहतरीन फ्यूजन का नाम अगर किसी एक आर्टिस्ट पर फिट होता है तो वो है वीर दास, जो 31 मई 1979 को देहरादून में पैदा हुए थे। उनका ज़ोडिएक साइन जेमिनी है, जो लोगों को एक्सप्रेसिव, विटी और क्रिएटिव बनाता है, और वीर दास की पर्सनालिटी में ये सब क्वालिटीज खुलकर दिखती है। छोटी सी उम्र में उन्होंने नाइजीरिया में स्कूलिंग की, फिर इंडिया आए और फाइनली नॉक्स कॉलेज यूएसए से इकोनॉमिक्स और थिएटर में डिग्री हासिल की। वहीं से उनका सफर शुरू हुआ, स्टेज से स्क्रीन तक का, जो आज ग्लोबल लेवल तक पहुंच चुका है। वीर दास ने अपने करियर की शुरुआत स्टैंड अप कॉमेडी से की और धीरे धीरे उन्होंने थिएटर, टीवी शोज, फिल्म और नेटफ्लिक्स स्पेशल्स तक अपना रंग जमा लिया। आज उनका नाम दुनिया के टॉप कॉमेडियंस में लिया जाता है। उन्होंने 100 से ज्यादा स्टैंड अप शोज, 35 से ज्यादा प्लेस और कई अक्लेम परफॉर्मेंसेस दिए हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी उन्हें नेटफ्लिक्स के थ्रू मिली, जहां उनके स्पेशल्स अब्रॉड अंडरस्टैंडिंग्स फॉर इंडिया और लैंडिंग ग्लोबली स्ट्रीम हुए। इनमें से लैंडिंग के लिए उन्होंने 2023 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला, मेकिंग हिम द फर्स्ट इंडियन कॉमेडियन टू विन दिस प्रेस्टिजियस ऑनर। और ये मोमेंट सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए प्राउड का था। लेकिन जैसे हर सफर में कुछ उतार चढ़ाव होते हैं, वैसे ही वीर की जर्नी भी कंट्रोवर्सी फ्री नहीं रही। उनका 2021 का मोनोलॉग आई कम फ्रॉम टू इंडियाज जब वॉशिंगटन डीसी में परफॉर्म हुआ तो सोशल मीडिया पे उसकी क्लिप्स वायरल हो गई। कई लोगों ने उनकी तारीफ की क्योंकि उन्होंने बोल्डली सच बोलने की हिम्मत की, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें एंटी नेशनल या इनसेंसिटिव बताया। पर वीर ने कभी अपने आर्ट को डाइल्यूट नहीं किया। उन्होंने हमेशा सच बोलने और सोसाइटी को मिरर दिखाने की कोशिश की, और ये उनके फैन बेस को काफी इंस्पायर करता है। स्टैंड अप के अलावा वीर दास ने बॉलीवुड में भी अपना अलग ही फ्लेवर दिया है। उनकी पहली बड़ी फिल्म थी बदमाश कंपनी 2010 में, जिसके बाद बेली बेली ने उनका क्वर्की साइड सबके सामने आया। उसके बाद उन्होंने गो गोआ गॉन, शादी के साइड इफेक्ट्स, मस्तीजादे जैसे लाइट हार्टेड रोल्स भी किए हैं, जहां उनकी कॉमिक टाइमिंग और स्मार्ट राइटिंग दोनों शाइन करती है। वो सिर्फ कॉमेडियन नहीं बल्कि एक शार्प राइटर भी है। उन्होंने अपने शोज के कंटेंट खुद लिखे हैं, जो उन्हें क्रिएटिविटी लेवल को और हाई करता है। फिल्मों से थोड़ा हटकर भी उनका करियर काफी डाइवर्स रहा, चाहे इंटरनेशनल टूर्स हो या ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज में सोल्ड आउट शोज किए हैं। उनका एटीट्यूड हमेशा ग्राउंडेड रहा है। ना उन्होंने फेम को अपने सर पे चढ़ने दिया, ना ट्रोल्स या क्रिटिसिज्म को अपने पैशन का रास्ता रोकने दिया। आज के टाइम में जब कॉमेडी सिर्फ जोक नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल आर्ट फॉर्म बन चुका है, वीर दास उसके एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बन चुके हैं। आज जब हम उनका बर्थडे मना रहे हैं तो सिर्फ उनकी अचीवमेंट्स या फिल्म्स को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसे कलाकार की जर्नी को सल्यूट कर रहे हैं जिसने अपने दम पे इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग आइडेंटिटी बनाई। वीर दास की कहानी सिर्फ एक कॉमेडियन की नहीं बल्कि एक करेजियस आर्टिस्ट की है, जिसे अपने आर्ट पे पूरा भरोसा था। और उनका सफर नए कलाकारों के लिए एक रिमाइंडर है कि जब विजन क्लियर हो और वॉइस स्ट्रॉन्ग हो तो दुनिया सुनती है, चाहे वो जोक्स के जरिए हो या जुनून के जरिए।